चक्रवर्ती पद का जो टीका का काल हम लोग थोड़ा बहुत आलोचना किए, तो इसका भी है तेनो तत्कतया बहुमत सन्ति कामम महाधूर्त बीज चूर्णत्वं कथा वाचकस्य साधु बेसाचन्न महाघातकत्वं पुराण पुस्तकस्य जालत्वं बेसादीनां विचार माने जाल निर्माणत्रित्वं कृष्णस्य परमेश्वरत्वेन तत् आदेष्टित्वं गुप्त इव सर्वलोक दुःखाब्दो पतंती तस्य विचार। मतलब राधा रानी बोल रहा है, मतलब वर्णन भंगी में जो ठाकुर जी का जो कथा है इसमें बहु मिश्रित है, परंतु इसमें धूतराव का चूर्ण मिश्रित है। धूतराव का चूर्ण मिश्रित है, तो धूतराव का चूर्ण मिश्रित तो मिश्री खाने से तो मुंह में बहुत अच्छा ही लगता है, तो खा लिया। खाने का बाद में अभी तो इनका माथा घूमने लग गया, नशा हो गया ना। तो एक कथा एक बार किसी ने थोड़ा बहुत सुन लिया तो उनका नशा हो जाएगा और इसको छोड़ भी नहीं पाएंगे और छोड़ के भी नहीं रोक पाएगा, ऐसा ही है। तो जिनका नशा का आदत हो गया ना, दादा जी कितना भी कोशिश करेंगे नशा छुड़ाने के लिए, खुद भी मर्जी में आते हैं जो हम इसको नहीं खाएंगे, खाना सही नहीं है और खाने से हमारा जागतिक सम्मान भी लुप्त हो जाएगा और हमारी पैसा भी विनाश होगा, हमारा शरीर का भी हानि होगा। इतना कुछ जानने का बाद में भी फिर खा लेगा। ये तो ठाकुर जी नहीं, जागतिक नशा। और ठाकुर जी का भी ऐसा ही है, वो जानते हैं जो अभी जो रिश्तेदार हमको इतना सम्मान कर रहे हैं, इतना अच्छा मानते हैं, सब हमको फिर अपना अपना रिश्तेदारी छूट जाएगा ना, सबका साथ ये संपर्क नहीं रुकेगा। ये तो ठाकुर जी का लीला से तो और भी अच्छा संपर्क जुड़ेगा, वो बात नहीं है, तो और ज्यादा है। तो इसलिए बताया जो ये सुनने से क्या होगा, जगत का जितना भी संपर्क है, जितना भी प्रेम है सब छूट जाएगा, सब भक्ति सुधा पानात हाँ। देहो दही को विस्मृति तेषांग भौतिक देहोपि सच्चिदानंद रूपता सनातन गोस्वामी पर बृहद भागवतम। हाँ, तो सच्चिदानंद रूप हो जाएगा। अभी तो इनका दिमाग काम नहीं करेगा, तो जगत का बहु आकर के कहेंगे जो हमारे लिए ऐसा सामान ले आइए, नहीं तो अपना बच्चा आकर के कहेंगे जो हमको ये चाहिए, वो तो बात ही भी नहीं करेगा। ऐसा स्थिति आ जाएगा क्योंकि मादक था उनका अंदर में आ गया। ऐसा बाप बताया और बताया जो और जिन जो लीला कथा वर्णना करे ना, वो लोग साधु बेसच्छन्न महाघातक है। बाहर में तो साधु है, तिलक माला सब कुछ लगा लिया है, लेकिन अंदर में इनका बहुत दूसरों का हानि पहुंचाने वाले हृदय है। ऐसा बात बताया जो दूसरा आदमी, जगत का आदमी क्या कर सकता है, जगत का आदमी थोड़ा बहुत जो आघात करेगा वो आघात फिर से भूल जाएगा, लेकिन साधु जो आघात करेगा ना हृदय में करेगा। और हृदय का जो आघात है ना, वाक्यबान, वाक्य भी एक बाण है, तो वाक्यबान से ऐसा उनका आघात होगा जो ये भूल भी नहीं पाएगा और इसका सहन भी कर नहीं पाएगा। तो इसलिए पता है साधु तो नहीं है ये लोग, साधु वेश आच्छन्न में साधुओं का, जैसा रावण साधुओं का वेश धारण किया परंतु सीताओं को हरण कर लिया। तो वो लोग जितना संसार का आदमी है जो सुख स्वच्छंद में रहने वाले हैं, इनको कथा सुना करके और उनका हृदय में आघात करके भिखारी बना। भ्रमर गीत में है ना, राधा रानी भ्रमर से कह रही है कि भ्रमर रे, हम लोग तो सब देखे उससे प्यार किया था, जो ठीक से उसको प्यार भी नहीं किया। इसका कसूर क्या था, वो साधु के मुंह से उसका नाम सुन लिया या फिर कर लिया, यही था इसका कसूर। तो इसका दंड स्वरूप क्या मिला, फल स्वरूप बोला उसके घर से निकल के उसको वन में भेज दिया।
और वन में बैठ के भी उसको शांति मिला, बोला वहाँ पे भी शांति नहीं, फिर भी उसका नाम लेके रोता है। और घर घर में जैसे पक्षी एक एक दाना चूसता रहता है, वैसे ही पक्षी की तरह हर एक घर में जाके भिक्षा करे मांगते है, फिर भी कैसा इसका माया देख उसके नाम लेके रोता है, उसका कैसा दशा कर दिया। और तू कहता है ये अच्छा है। नहीं, ये वहाँ भी और भी आके वहाँ भी एक बहुत सुंदर शब्द दिया राधा रानी, आप जो प्रसंग बताया ना, जो हम लोग को तो उन्होंने दुख का सागर में डाल दिया ही है, ये कोई बात नहीं है, हम लोग दुख में जिएंगे, परंतु वो खुद अगर सुख में अपना जीवन बिताते तो अच्छा होता। वो खुद भी तो दुख का सागर में पड़ जाता है, उनका भी चौक में आंसू है, पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने का सामान है, परंतु खाते नहीं है। तो ये खुद भी सुख में नहीं जीते हैं और हम लोग को भी सुख में नहीं जीने देते। तो ये ऐसा महाघातक है, ये बताया है। और बताया जो पुराण पुस्तक लीला ग्रंथ है जाल, जैसे नेट में जो मछली अगर इसमें जाल में फंस जाने से क्या होता है, उनका प्राण छटपट करता है। जल बिना जैसे दुख पाए। तो इस हाँ, तो ये बोल रहा है राधा रानी, जो इनका इस कथा रूपी जाल में अगर किसी ने कभी फंस गया तो उनका हालत ऐसा होता है, मछली जैसा ऐसा ही है। और ये जाल कौन निर्माण करता है? व्यासादि मुनिगण ये जाल का निर्माता है। और जाल निर्माण करने के लिए कौन आदेश देता है? बोले ठाकुर जी खुद इसका आदेश देता है, और उनको भी थोड़ा पारितोषिक भी देता है, सम्मान दे देता है व्यास को, कितना कष्ट किया पारितोषिक सम्मान दे देता है। बोले अच्छा जाल निर्माण करने का क्या फायदा है, क्यों निर्माण कराता है और किसको दुख? बोले हम लोग को दुख देने के लिए, जो गोपी है ना, हम लोग को दुख देने के लिए वो खुद ऐसा काम करता है कि दुख का देना ही उनके लिए काम है। तो ये तो भाव राज्यों का बात है और प्रेम का चरम स्थिति है। तो इसलिए जो साधक है ना, माने भ्रमर गीत माने साविष्ट भजन रुचियों के लिए, अर्थात रागानु का भजन प्राप्त होने के लिए साधकों को एकांतों में मनन करके इसका अध्ययन करना जरूरी है। जीव गोसाई पाद जब दशम स्कंदों का भ्रमर गीत का जब टीका प्रारंभ किया, उसी टाइम में ब्रजदेवियों का चरण में शरणागत हुआ, उनको प्रणाम किया, उनसे कृपा प्रार्थना की, क्योंकि अगर उनकी कृपा होगी तो अभी उनकी कृपा से ही इस ग्रंथ माने श्लोकावलियों का जो सारार्थ मर्मार्थ है यह साधन होगा। तो ये तो बात है, ज़्यादा नहीं चाहिए, बी फ्रूट एक बूट होने से ही ऐसा हालत करा देता है। अच्छा, कल ही गोपाष्टमी है, तो गोपाष्टमी का दिन काफ़ी लीला है। सब लीला तो एक दिन से होगा नहीं, क्योंकि काल नंदन का गोपाष्टमी है, उनका गोचारण, पहले जो गोचारण लीला का तिथि है, उसका बाद में श्रीनिवास आचार्य प्रभुओं का तिरुदान तिथि है, दादाजी धनंजय पंडित ठाकुर का तिरुदान तिथि है, और सुबल मिलन भी है, राधा रानी का चरण दर्शन। मतलब ये बोल रहे मैंने इतना तिथि काल है, तो हम सोचा आज थोड़ा जो आगे वाले जो लीला है, ठाकुर जी का लीला है, ये सुना देंगे। आचार्य प्रभु का तिथि काल, ये तो बहुत अच्छा है शिक्षा। अष्टमी गोपाष्टमी काल ना, अक्षय नवमी में तो सत्य युग का प्रारंभ हुआ, इसलिए नवमी का अक्षय तृतीया में त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। अक्षय तृतीया त्रेता युग का प्रारंभ है, और अक्षय नवमी में जुगल परिक्रमा, मथुरा वृंदावन जुगल परिक्रमा सत्य युग का प्रारंभ है। जैसे पौष महीना का अमावस्या होता है तो अब द्वापर का प्रारंभ है, और भाद्र महीना का कलियुग का प्रारंभ है।
भाद्र महीना का भाद्र में कौन सा तिथि? तिथि तो द्वितीय व चतुर्थी ऐसा होगा, अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन नवमी में सत्ययुग अक्षय तिथि है, इसलिए अक्षय अक्षय शब्द दिया है। जो भी है, आज गोपाष्टमी का दिन ही इस लीला का प्रारंभ हुआ। मतलब ठाकुर जी जब गोकुल में थे तब उनको बहुत गैयाओं का बारे में, बच्चों का बारे में बहुत प्रेम थे। और छोटा का उम्र है, अभी तो चलना सीखा भी नहीं। विशाल विशाल जो सार है, जो बैल है, इनको जाकर के पकड़ लिया। मैया ने वहां से कितना चित्कार किया, मैया ने कितना चित्कार किया, अरे देखो देखो गोपाल कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। सब ने भयभीत हो गया। लेकिन ब्रज का तो स्वरूप ही ऐसा है जो हिंसा वृत्ति ही है नहीं, बैल का अंदर में भी हिंसा वृत्ति नहीं है। तो वो तो शांत होकर के ठाकुर जी का और भी स्पर्श पाने का बाद में और भी प्रेम पुलकित हो गया। नयन से आंसू बह रहा है और उनका शरीर पुलकित जैसा है ना, जो सारी लोम एक खड़ा हुआ है। और ठाकुर जी इनका पकड़ लिया। गोपराज नंदन ने दिखा, आहा कैसा प्रेम है गोपाल का गैया का बारी में। और गैया को भी इतना आनंद मिलता है गोपाल का स्पर्श पाने से। गोपराज नंदन ने तो सोचा जो हमारा जो उत्तरस्वरी मिला ठाकुर जी का कृपा से इतना उम्र के बाद में, ये बहुत अच्छा मिला। क्योंकि गोपाल का हम लोग के लिए तो गैया ही उपास्य है, जो गौल वाला, तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ। तो वहाँ गोकुल में गो प्रीति का ही वर्णना दिया था। हाँ? लेकिन जब उपानंद महाराज ने बोला जो हम लोग को यहाँ छोड़ करके और दूसरा स्थान में जा करके निवास करना अच्छा है, हाँ? तो अब सब ब्रजवासी ने इस बात सुनकर के बहुत दुखित चित्तों में उपानंद को कहा, आप बड़े बुरे होकर के भी ऐसा बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारा पूर्वजों का बेटा है, हम लोग यहाँ जन्म लिया है, इसको छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? तो उपानंद ने बताया जो बाँचने के लिए, जीवन धारण करने के लिए जन्म बेटा छोड़ना एक कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब ने बोला जो हमारा ऐसे कौन से विपदा आपदा आ गया जो हमको यहाँ छोड़ना पड़ेगा? बोले आप लोग का आया नहीं, हमारा जो प्राण है गोपाल का आया ना। तो इसलिए जो बच्चा लोग हमारा उत्तरसूरी है, जिनको आगे लेकर के हमारा चलना है, इनका इतना आपदा है, तो यहाँ इसको छोड़ करके और हमको जाना पड़ेगा। तब सबने मान लिया। उपानंद महाराज सबको अपना अपना गांव दिखा दिया और नंद बाबा के लिए नंदीश्वर पर्वत और वृषभानु महाराज के लिए बरसाना, उपानंद शहर गांव में, ऐसा ऐसा सब ने अपना अपना गांव चुना करके, और जोटिलाओं के लिए जावट, ऐसा ऐसा गांव निर्णय कर दिया सारी प्रजा लोग को लेकर के। और गोकुल से वृंदावन तक आए। तो अब गोपाल का 2 साल हो गया, 2.5 साल में उनका गोपाष्टमी में गोचारण लीला का प्रारंभ हो, मत्स्योचारण। तो 2 साल लगभग। तो उसी टाइम में उन्होंने जब आए तब एक गोवर्धन, जमुना पुलिन सब देख करके बहुत आनंदित हुआ। हर्ष पुलकित चित्तों में कितना बहुत सुंदर सुंदर बात करके मैया का साथ पूछा, सारी बात मैया ने समझा दिया। और गोपाल आकर के गोकुल में बैठा है। ब्रज में 3 गिरी है श्रेष्ठ। गिरी तो वैसा बहु है, परंतु ब्रह्मगिरी है और रुद्रगिरी है और विष्णुगिरी है। ब्रह्मगिरी बरसाना है, 4 माता है, इसलिए बरसानाओं का 4 माता है।
और शिवगिरी है, शिवलिंग जैसा एक ही माथा में है ना, ऐसा रुद्रगिरी नंदगांव है। और विष्णुगिरी है साक्षात गोवर्धन। तो 3 गिरी प्रमुख है। नंदीश्वर, ब्रह्माचल, हाँ गिरिराज। हाँ, तो 3 गिरी है। तो आने का बाद में गोपराज नंद सारी अपनी जो प्रजा लोग है सबको लेकर के और गोचारण में जाते हैं। इस दृश्य गोपाल ने कुछ दिन दिखा है। पिताजी जाते हैं गोचारण में और वो तो मैया का जो कपड़ा है इसको पकड़ करके, और अभी थोड़ा बोलना सीख गया, चलना भी सीख गया, और इधर उधर जो अभी जो मक्खन छुरी लीला है तो हो चुका है, ये सारी काम कर रहा है। तो अभी दिखा जो पिताजी का इतना परेशानी हो रहा है, ये गैया को ले जाना, गैया गोपाल को देखते हैं और गोपाल गैया को देखते हैं, क्योंकि उनका दृष्टि है तुम कब से हमको चराओगे, और इनका दृष्टि है जो हमको अब तुमको लेके जाएंगे। ये बाप है दोनों का, वो भी इधर दृष्टि माने उधर जाने का रास्ता है, लेकिन मुंह गोपाल जैसा है ना, इधर में मुंह करके दिख रहा है। और मैया का पास में रुक करके दिख रहा है। ठाकुर जी ने आश्वस्त किया जो तुम लोग को अभी जल्दी से जल्दी हम सेवा का मौका दे देंगे। तो ऐसा करके कुछ दिन इंतजार किया। तो इसमें महर्षि भागुरी आकर के और गोपराज नंद को बताया, महाराज तुमको एक शुभ अवसर का मुहूर्त तो आ चुका है, क्योंकि इसी मुहूर्तों में अगर तुम गोपालों का हाथ में गोदुहन बांधो और गोचारण का दायित्व दे दोगे तो अब तुम्हारी गोवंश और भी वृद्धि हो जाएगा, तुम्हारा सारा प्रजा और भी सुखी हो जाएगा, तुम्हारा ब्रजवासियों का मन में और भी आनंद आ जाएगा, शारीरिक पीड़ा मानसिक पीड़ा कोई कुछ नहीं रहेगा। मतलब ये तो है ही नहीं, परंतु जो लौकिक शिक्षा है ना, इस जगत का भाषा ऐसा ही होता है। ठाकुर जी को लीलाओं में भी ऐसा ही भाषा प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो नरलीला का पुष्टि नहीं होगा। इनका तो आदि व्याधि है ही नहीं, नित्य परिकर है, परंतु एक लौकिक लीलाओं का भाषा है, तो सब मान लिया। जब भागुरी ने इस बात सुनाया तब गोपराज नंद बोला किस दिन करना है और कब करने का आप आदेश देंगे, आज्ञा देंगे, आप बताइए। तो बोला और क्या है, काल ही उत्तम दिन है, काल उत्तम दिन है, गोपाष्टमी है। उस दिन में आप गोपाल का हाथ में गोदोहन भांड दे देंगे और गैया का जो बछड़ा है ना, बत्सोतरा मतलब छोटा छोटा जो बच्चा ये उपवन मतलब नंद प्रांगण का जो बाहर में उठान है ना, प्रांगण में वही उनका हाथ में चराने का आदेश दे देगा तो हो जाएगा। तो बोला ठीक है, थोड़ा उनका मैया का साथ भी तो परामर्श करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो केवल हमारी अकेला लड़का नहीं है, उनका मैया का भी ज्यादा इनका अधिकार है, हम तो इनका इतना लालन पालन करते नहीं। तो अब यशोदा का पास गोपराज नंद जा करके सारी बात जब सुनाई, उस बात सुन करके यशोदा विमोहित हो गया। दधी मंथन काले सम्मुखे बसिया खेले पराणेर पराण नीलमणि, और गोपाल जावे बाथाने किशु नीलाम श्रवणे। मतलब गोपाल अभी इस उम्र में बातान में गैया मैंने बछड़ा चराने के लिए जाएंगे, ये कौन से बात महाराज कर रहे हैं? आपका ज्ञान है, आपका बुद्धि है? नंद महाराज बोला देखो देवी, हमारा भी बुद्धि में अभी चराने के लिए गैया आए नहीं, परंतु ऋषियों का विचार है, उनका बात हम कैसे मना करेगा। यशोदा ने बताया ऋषियों का लड़का नहीं है, ये तो हमारा लड़का है। ऋषि का बात सुन करके और आप अपना लड़काओं का मित्रों का मुंह में डाल देंगे। इतना बड़ा बड़ा सार है ना, बैल है, इनका जो सींग है, इससे हमारा जो गोपाल है इनका पेट का फूटो कर देगा।
तो मर जाएगा। नंदो महाराज दिखा यशोदा का ऐसा क्रोध इति पूर्व कभी भी दिखा नहीं। इतना लज्जाशिला है इनका मुंह में ऐसा बात, महाराज का ऊपर में ऐसा बात बोलने का कभी तक आया ही नहीं। लेकिन आज इनका मतलब ऐसा क्रोध आ गया, बहुत दुख हुआ। महाराज नंद बोला देवी तुम शांत हो जाओ, कोई बात नहीं है, ये तो हमारा विधान है। तो अब महारानी ने दूसरा प्रश्न उठाया। दूसरा प्रश्न क्यों उठाई? जो महाराज ये राजाओं का लड़का है, अभी इनका पढ़ाई का उम्र हुआ, आप इनको कहाँ स्कूल में भर्ती करेंगे, गुरुकुल में भेजेंगे? नहीं, अभी गैया चराने के लिए भेज रहा है। आपका दिमाग अगर ठीक होता तो आपका ऐसा बात मुंह में नहीं आता। महाराज नंद बोला तुम तो सही बोला, गोपाल को अभी स्कूल में भर्ती कराना है। परंतु देखो देवी, हम लोग तो ग्वाला है, हमारे लिए पढ़ाई लिखाई से क्या काम होगा? हमारे लिए तो यही गैया चरना और गोदुहन करना ये हमारा परंपरा ही है। ऐसे हमारा सारी काम हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई से क्या काम होगा? यशोदा ने बोला महाराज आप भी इतना दिमाग रखते नहीं, आप जैसा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और गैयाओं का पास घुमा, आपका लड़काओं को ऐसा ही करेंगे तो पिता माताओं का जो कीर्ति ये अपवाद हो जाएगा, जो खुद पढ़ाई लिखाई किया नहीं, इसलिए मूर्खों का पुत्र मूर्ख बन गया। महाराज नंद ने बोला हमारा पुत्र मूर्ख नहीं है देवी, तुम जानते नहीं किसको मूर्ख कहते हैं? मूर्ख कहते हैं इसको जिनका दिमाग काम नहीं करता है। हमारा गोपाल का तो दिमाग बहुत अच्छे काम करता है। सारी बात याद रहता है, जो भी सुनता है सारी बात इनका दिमाग में रहता है। और कितना असाध्य दुसाध्य काम 6 दिन से प्रारंभ कर दिया है। तो महाराज ऐसा ऐसा बोलने लगा। देवी ने बोला जो भी है अभी पढ़ाई का उम्र है, आप ऋषियों को बोलिए उनको पढ़ाई करना अच्छा है। तो अब भागोरी माने ऋषि ने खुद आए, क्योंकि देखा महाराज नंदो का जो बात है ये थोड़ा कंजूर हो रहा है। उनसे देवियों का साथ बात करने से काम नहीं बनेगा। तो ये तो भगवान का लीला है ना। तो ठाकुर जी ने कृपा करके और ऋषियों को भेजा। जब ऋषि आया तब तो घुंघुट दे करके थोड़ा लज्जित हो गया, ये तो अपना पारिवारिक बात है। फिर भी थोड़ा पर्दाओं का आड़ाल में गया, दंडवत किया, मर्यादा जो है शौशील्य है नियम किया। उसका बाद में ऋषि और बोला देखो भैया तुम्हारी जो बात है सब हम सुना। जगत में केवल ऐसा नहीं है जो स्कूल कॉलेज में विद्या है, ये जो गोचारण भूमि है ना इसमें भी विद्या है। तुम्हारा गोपाल को इस गोचारण भूमि में परा विद्या मिल जाएगा। परा विद्या गोपाल को इस गोचारण भूमि में मिल जाएगा, इसमें तुम्हारा कोई संशय नहीं रहेगा। गोपाल को सारी विद्या वहाँ से, देखो छोटा से उम्र से इनका संगीत विद्या मिल गया। किसी का पास तो जाकर के सीखना नहीं पड़ा, इतना मधुर स्वर से बंशी बजाता है। तो तुम्हारा गोपाल का अंदर में नारायण समगुण है। नारायण का जितना भी विद्या गुण है सा विद्या। तो विद्या किसको कहता है? विदंती अनयति विद्या। विद धातु का 4 अर्थ है, देव महाराज ने समझाया। विद ज्ञाने, विद लाभे, विद सत्तायाम और विद विचरणे, 4 धातु है। तो विद ज्ञाने मतलब गोपाल का ज्ञान तो परिपूर्ण है। किसी काम किसी चीज का बारे में इनका ज्ञान का कोई कमी नहीं है। तो ज्ञान अर्थों में इनका तो विद्या हो गया। अभी विद विचरण में, और विचरण मतलब क्या है? गैया का पीछे में गोचारण में जाने से उनका विचरण अच्छा से हो जाएगा, मतलब दूसरा अर्थ करके समझा दिया। विचरण ऐसा नहीं है। विचरण मतलब जैसा हम लोग क्या करते हैं,
जगत में जश प्रतिष्ठा से विचरण करते हैं ना, इस अर्थों का भी एक विद्या का अर्थ है। तो विचरण अर्थ है और विद लाभ है। इस जगत में अर्थ, सम्मान, जश, कीर्ति, लाभ किससे होता है? विद्या से होता है। जिनका पास विद्या नहीं है, इनका पास तो कोई कीर्ति नहीं है। कोई ना कोई विद्या है, किसी का पास संगीत है। जैसे महाप्रभु ने कौन विद्या दिया? वैराग्य विद्या, निज भक्ति युग शिक्षा। वैराग्य विद्या है, वैराग्य विद्या, निज भक्ति युगम शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण। तो ये भी वैराग्य विद्या है, महाप्रभु का विद्या है। ये भी अल्प भाग्य से नहीं होता है। भगवान का षड्विध ऐश्वर्य में वैराग्य विद्या भी एक ऐश्वर्य। तो ये विद्या है। ये भी जाजन करने के लिए बाबा कितना साधकों को करोड़ जन्मों का संस्कार का आवश्यकता है। करोड़ जन्म का एक दिन से इस ज्ञान का प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए विद लाभे, विद विचरणे, विद सत्तायाम। तो तुम्हारी गोपाल का तो सत्ता है ब्रजमंडल में, सबका हृदय में, हृदय आसन जीत कर लिया है। अतएव इनको तुम मत मना करो, इससे तुम्हारा गोपाल का भी कल्याण है और हमारे भी कल्याण होगा। तो महाराज ऐसा जब समझाया, ऋषियों का मुख का ऊपर तो देवी का कोई बात नहीं चलेगा। अभी तो मूर्छित हो गया, मतलब गोपाल बाहर जाएंगे इस बात के लिए मूर्छित हो रहा है। ये नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए, मतलब प्रेम, उनका प्रेम जो हमारा गोपाल है, हमारा गोद में रहने वाले हैं, वो बाहर कैसे जाएंगे? तो देवी ने मूर्छित हो गया। महर्षि ने उनको सांत्वना की, देवी देखो ऐसा बात नहीं है, तुम धैर्य धरो, गोपाल का काल गोदुहन पात्रों से प्रारंभ करा दो, बाद में तुम्हारा गोद में रहेगा। तिथि अच्छा है, इस तिथि को मान्यता दे। तो अब गोपराज नंदन ने सारी ब्रजमंडल में और न्योता दे दिया। अनुष्ठान के लिए शामियाना वगैरह सब प्रस्तुत हो गया और 2 दिन 3 दिन के लिए गोचारण बंद हो गया। और सारी गैयाओं को ऐसा जो मेहंदी है ना, मेहंदी से सजावट कर दिया, मयूर का पंखा और सिंह स्वर्ण से, खूर रूपा से, क्योंकि गोपाल का पहले गोचारण लीला होगा। तो सारी गैया गोवंशों का भी बहुत आनंद है, उनका दिल में भी बहुत प्रेम है। और सारी ब्रजवासी वो भी खुद अपना नहा धोहा करके साज सज्जा से सुसज्जित हो गया और नंद भवन का ओर चलने लग गया। अपना अपना उपढोकन मतलब गैया ही उपढोकन है। महाराज को किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 2,000, जितना जिनका पास है गैया बेचने के लिए, क्योंकि गोपाल अभी गैया चराएंगे तो इनके लिए तो वत्सतरी जो बसरा भी चाहिए ना। इसलिए जिनका घर में अच्छा वत्सतरी मैंने गैया प्रसव हुआ, इनको ले गया जो गोपाल का गोचारण में योग देने के लिए। सब आए, गोपराज नंद सबको सम्मान किए, विश्ववान महाराज भी आए, सारी ब्रजमंडल का अतिथि आने का बाद में नंदगांव का प्रमुख उत्सव ही गोपाष्टमी है। बरसाना का जैसे प्रमुख उत्सव होली है ना, नंदगांव का प्रमुख उत्सव गोपाष्टमी है। काल मतलब बहुत उच्च माने बहुत आयोजन से इस अनुष्ठान किया जाता है हर साल। तो सारी प्रबंध किया गया है। उसका बाद में महर्षि शांडिल्य आए और गोदोहन पात्र जो हो ठाकुर जी का जो धोबोली एवं श्यामली नामक जो गैया है, 2 गैया को ले आया है और इनका बसरा भी है। इनको ले आया नहा धोआ करके सुसज्जित करके, और ठाकुर जी का पात्र में स्वर्णों का पत्र दिया है दोहन करने के लिए। और श्रीदाम सुदाम दाम वसुदाम स्तुगो कृष्ण बलराम सब पास में उपस्थित है। सब ने दिखने लग गया, कन्हैया पहले गोदोहन करेंगे, कैसा इनका दोहन शक्ति है इसको भी तो दिखना पड़ेगा। तो सब आ गया उपस्थित, सब ने दिखने लग गया ठाकुर जी का दोहन। तो सब आए, ब्राह्मणों ने पहले भूमि पूजन आदि जो जितना पूजन है, गौ माता का माला चढ़ाना, पूजन करना, परिक्रमा करना, सारी जो प्रबंध किया है सब किया है। उसका बाद में ठाकुर जी ने और दोहन पात्र
धरा और दाऊ दादा ने जो बसरा को तो पकड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो दुल्हन कैसे करेगा। तो दाऊ ने बसरा को पकड़ा, क्योंकि ये शक्ति का ताकत का काम है। आदेश तो दाऊ ने बसरा को पकड़ा और ठाकुर जी ने गोदोहन, और एक टाइम देने से एकदम पूरा पात्र भर चुका है। अरे देखो हमारा गोपाल का हाथ में स्वयं लौकी है, एक बूट टाइम देने से एकदम पूरा पात्र जो है भर गया और ऊपर से गिरने लग गया। इतना दूर सब ने जयध्वनि देने लग गया, गोपाल का बधाई दिया है। गोपाल ने पहले दुहन पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिया, दान कर, क्योंकि ब्राह्मणों को देना पड़ेगा, ऋषियों को दान कर दिया है दुग्ध। दान करने का बाद में सब ने आशीर्वाद दिया है, सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और गौ माता को जो उत्तम वस्तु है चारा है इसको खिलाया, इनका आशीर्वाद लिया है। उसका बाद में वो गौ माता तो एकदम शांत रूप से, मतलब सुरभि मैया जैसा है, एकदम शांत रूप में खड़ा हुआ है और अपना बसरा भी खड़ा हुआ है। उसका बाद में सारी प्रबंध किया। तो अभी बत्सोत्तर जो छोटा छोटा बसरा है ना, इसका गोपाल को एक थोड़ा सा एक छोरी दिया स्वर्णों का इतना, और एक शिंगा दिया हाथ में, और बजाना पड़ेगा तो उनको तो टेगल दे के ले आना पड़ेगा। और एक मोती का माला पहना दिया। मोती का माला मतलब जो बसरा कालो वर्ण का है ना, कितना बसरा है कालो, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भागवत का टीका से लिखा जो जुगल गीतिया में, तो 10 कालो बसरा है तो इसलिए 10 मोती दे दिया। और 7 जो सफेद बसरा है तो 7 सफेद मोती पिना दिया। और लाल जो बसरा है लाल मोती पिना दिया। जिनका विचित्र रंग का कलर का है विचित्र मोती पिना दिया। मतलब तुमको 100 बसरा दिया, इसका प्रमाण है, गिन के लियाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो जाएंगे मार्ट में और चरा देंगे, वो बसरा कहाँ गया तुम कहाँ आ गया, ऐसा नहीं है। हिसाब संख्या ये मोती का माला पहना दिया है, गुंजा का माला, एक गिरिराज का जो लाल कलर का गोरी मिट्टी है, ये मिट्टी से पत्रभंग आदि रचना किया है, पीताम्बर पहनाया है, और इतना छोटा से कपड़ा पहनाया, कोटी बंधन कर दिया है। उसका बाद में माता में पाक दिया, हाथ में छुरी दिया, उसमें बाद में जो अपना जो शिंगा दिया बजाने के लिए, और गैया का हिसाब का एक माला गला में पहना दिया। उसका बाद में और गैया को चराने के लिए ठाकुर जी को भेज दिया है। ठाकुर जी ने खुद जा करके जो गैया का जो मैया है ना, जो तो बच्चा तो छोटा छोटा बच्चा है, इनका पास जा करके प्रणाम किया। प्रणाम करके मैया तुम लोग शांत में यहाँ रहना, और तुम्हारी जो बसरा है इसको हम चराने के ले जाएंगे, कोई चिंता मत करो, हम वापस फिर गिन करके और तुम्हारा पास ले आएंगे। ऐसा करके प्रणाम करके पहले गौ माता को प्रणाम किया, उसका बाद में खुद गया अपना मैया का पास। मैया तो इस दृश्य देख करके यार मूर्छित हो गया। मूर्छित जब हो गया, गोपाल मैया का गला में ऐसा बेस्टन करके 2 हाथ से मैया हमको धरा पिना दो छुरा, मतलब सारी बात सुना। महाजन का पद है बहुत सुंदर सुंदर, विप्रदास नाम से एक पदकर्ता हुआ, उन्होंने शताधिक से अधिक मतलब पदों से इस गुष्ट लीलाओं का वर्णन किया है। 100 का ऊपर पद से बहुत मनोज्ञ लीला। ये हम लोग जो लीला बोल रहे हैं ना, ये ऐसा लिखा ही नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा आपको, विप्रदास का पदावली में मिलेगा। अच्छा, पदावलियों का लीला है, मतलब पदावली में भी काफी लीला है बाबा, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। विप्रदास का पदावली में गुष्ट लीला, गोदोहन लीला का बहुत मनोज्ञ वर्णना दिया है। तो उसका बाद में ठाकुर जी ने ये वत्सोच्चारण, बलराम आए, बलराम आकर के मैया की पास समझाया, तब मैया को थोड़ा बहुत ज्ञान आया, क्योंकि कुलो प्रथा है, अगर मना करेंगे तो
कुल प्रथा नष्ट होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और कुल धर्म नष्ट होने से हमारी हानि होगी। तो इस बात सुन करके मैया ने आशीर्वाद दिया, गोपाल मैया को प्रणाम किया। मैया ने बहुत समझा बुझा दिया, बोला আমার শপথি লাগে না ধাইবে धेनु रागे परानेर परान नीलमणि। मैया ने बताया जो तुम धेनु मतलब गैया है, इसका आगे मत चलो। हमारा गोपाल का हाथ लिया, हाथ लेकर के मैया खुद अपना मस्तक में रख के बोला हमको शपथ दे के जाओ, किसी मोटा अच्छा गैया है ना इसको चराने के लिए मत जाएंगे। मैया शपथ कर दिया कोई नहीं जाएंगे। हमार शपथि लागे नादाई धेनु रागे परानेर परान नीलमणि। तो उसका बाद में मैया ने बोला जो निकटे राखियो धेनु पुरियो मुहनो बेनु, मतलब धेनु मतलब जो बसरा है ना ये पास में रखना, बहुत ज्यादा दूर में मत जाना। और बंशी बजाना, बंशी बजाने से हमको याद हो जाएगा तुम कहाँ तक गया है। पुरियो मोहन बेनु परानेर परान नीलमणि, हमारे परान का परान है तुम है रूप। उसका बाद में मैया ने बोला থাকিও তরুর ছায় রবি যেন नहीं लागे गाय, मतलब भैया सब समझा बुझा दे रहा है। जो पेड़ है ना पेड़ का नीचे जो छाया है वहाँ पे रुकना, ज्यादा धूप लग जाएगा तो शरीर में नोनी का पुतुल जैसा ऐसा है ना तो गल जाएगा, इसलिए छाया का वो रहना। और पतो पाने चाहिए जाइबे, रास्ता देख करके चलना है क्योंकि यहाँ कंटक है। पतो पाने चाहिए जाबे अतिशय तीनांकुर पते, ब्रज में कोई तीनांकुर है नहीं। बिंदा देवी तो ठाकुर जी के लिए सारा रास्ता फूल का पराग से सुसज्जित करके रखा है, परंतु मैया का जो भाव है प्रेम है, दादी यही तो है हाँ? मैया का प्रेम है अतिशय तीनांकुर पते। और खुदा पाइले लोइया खाइबे, मैया ने अपना जो 10 बार दंड में खाते हैं सारी सामान रत्रक पत्रक को बेच दिया। देखो तुम साथ में रहना, मैया आप चिंता मत करो, ये देखो हमारा पास डंडा है और ये जो खाने का सामान है हम, आप तो दंडों में 10 बार पूछते हैं, हम दंडों में 20 बार पूछेंगे। पत्रक ने ऐसा बोल, ठीक है सब खुदा पाले लोइया खावे। और ऐसा समझा बुझा करके मैया ने सारी प्रबंध कर दिया। और गोपाल तब गोचारण में गए और गोचारण में जब प्रारंभ किया तो श्रीदाम तो मैया और भी बताया सुनो, বলাই দাইবে আগে আর শিশু বাম বাগে, শ্রীদাম সুদাম সব পিছে, তাহাদের সঙ্গে রইও তাহাদের মধ্যে রইও, সঙ্গ ছাড়া নাই হইও, পথে বড় রিপু বয় আছে। मतलब बलराम बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है, ये पहले जाएंगे। अगर कोई दुष्ट आ गया तो इनसे लड़ाई करके इनको मर डालेंगे। और श्रीदाम सुदाम 2 पास में रहेंगे, तुम इनका बीच में रहो और पीछे में सुको कृष्ण आदि छोटा छोटा जो है ये रहेंगे, इसका छोड़ करके तुम कभी आगे मत जाओ। मैं था क्यों शांत भद्र लेज विशिष्ट भद्र लोग जैसा है ना ऐसा है। जो बोल रहा है ये पहले सुन लेंगे क्योंकि बाहर जाने का बाद भी एक भी बात मानेंगे नहीं, सबका पहले हो जाएगा। लेकिन अभी मैया का प्रेम है वो तो मानना ही पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा बात समझा दिया, तो सारी बात बांध करके और ठाकुर जी ने रवाना दिया गोचारण वत्सोत्तरों को ले गया। और जाकर के तो वो तो खुद ही अपना घास खाने लग गया और वहाँ खुद खेलने में व्यस्त हो गया। तो मतलब भागवत में 5-6 श्लोक में ठाकुर जी का जो वृंदावन में जो विभिन्न जो खेला है ना इसका वर्णना दिया है, बहुत सुंदर। मतलब कंबल उड़ करके जैसे बल्लूक है स्वरूप धारण करके खेलते हैं, कभी किसी का ऊपर में चढ़ करके और भैंस चराना का लीला। हाँ
तो बहुत सुंदर ऐसा। और उसका बाद में गॉल वाला आकर के बोलते हैं जो हमारा वस्त्र का है, बोले मत चिंता करो, हम पूरी वो बेनुर रॉब मतलब वंशी रॉब सुन करके सारी वस्त्रा जो है यहाँ आ जाएगा, तुमको चिंता। बोल रहे हैं कानाई खानाई बोली छे भाई खेला भांगा जावे नहीं। कानाई बोल रहा है जो हमारा जो खेला का अभी जो मौज मस्ती हुआ ना, ये आनंद हुआ, ये अभी भांगने का जरूरत नहीं है। हम पुरिया माने मोहन बेनू आनी वो सब धेनु धेनु जहाँ जहाँ गया बच्चा सब लेके आएंगे, तो चिंता मत करो। तब ठाकुर जी ने जब बंशी बजाया, सारी वस्त्रा पूछ ने अपना जो पीठ में अपना पूछ फेल करके आ रहे ऐसा नाचते नाचते और ठाकुर जी का पास आकर के अपना सियंगों को चाटने लग गया। ठाकुर जी ने सबको ऐसा आदर करके और फिर शांत करके और शाम को टाइम में फिर घर में आए। ऐसा काफ़ी लीला है गोचारण लीला का। ये तो गोचारण लीला हो जाएगा, इसका बाद में फिर होगा आगे आएंगे। हरे कृष्ण। तो काल और भी एक विशेष स्थिति है। हम लोग जो पहले लीला सुना है ये तो वात्सल्य रस का है, और अभी जो बोलने जा रहा है ये है मधुर रस का। तो मधुर रस का लीला ठाकुर जी का जो सर्वलीलामयी है श्रीमती राधा रानी, इनकी जो प्रेम माधुरी है इनका ही एक स्वरूप वर्णन किया है महाजन। जो राधा रानी का रूस चरण दर्शन नहीं होता है, 2 दिन चरण दर्शन का वर्णना है। एक तो ये गोपाष्टमी का दिन है और एक है अक्षय तृतीया का दिन। ये 2 दिन राधा रानी का चरण दर्शन है, 2 दिन। और रोजाना इनका चरण ठाकुर जी जैसा अपना चरण एकदम बाहर में रख दिया है, जो भी देखना है लेना है ले लो। लेकिन हाँ राधा रानी बोलते हैं नहीं, हमारी चरण बहुत मूल्य है, क्योंकि तुम्हारी ठाकुर जी भी खुद इस चरण का पाने के लिए कितना लालायित है। देही पद पल्लव उदारम, मैंने ठाकुर जी ने खुद बोला ये उदार चरण नहीं है, संकुच चरण है। उदार चरण तो हमारा है, जितना भी लंबा होना चाहिए ऊपर में एकदम त्रिभुवन को फेंक दिया है, ब्रह्मांड तक ले गया है। और नकली चरण भी नाभि से निकाल करके सारा जगत को दिखा दिया है। जो हम देखो जगत में ये भी एक आश्चर्य बात है, 4 माता वाला तो है, 10 माता वाला भी है, 1000 माता वाला भी है, 100, लेकिन हाथ में कोई किसी का नहीं है, लेकिन चरण किसी का 3 नहीं है। 3 चरण वाले किसी भगवान नहीं है, किसी देवता भी नहीं है, कोई स्वरूप में 3 चरण नहीं मिलेगा। है ऐसा विरूप, ऐसा स्वरूप एकमात्र उनका ही है, ये और किसी का पास है नहीं। तो इसलिए ठाकुर जी का चरण तो सुलभ है, परंतु श्री जी का चरण दुर्लभ है। तो दुर्लभ चरण को कैसा सुलभ हुआ है ये भी एक लीला है। तो ये लीला ऐसा है, राधा रानी का जो राधा कुंड है ये साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। जथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रिय तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णुर अत्यंत बल्लभा। তুমি হো শ্রীকৃষ্ণের যেমন তো প্রেয়সী তেমনই মানেন কৃষ্ণ তোমারও সরসী। हाँ, तो जोईचन बारी तोईचन प्यार। प्यारी मतलब ये बताया जो वर्ण विपर्जय मतलब उन्नत उज्जवल रस का जो वर्ण विपर्जय करके र एवं स, इससे क्या होता है रस, इस रस को विपर्जय होने से क्या होता है स्वर होता है, स को पहले लिया है और र को बाद में ले गया, तो वर्ण विपर्जय होकर के रस ही स्वर रूप में, सरोवर रूप में, कुंड रूप में और प्रकटित हुआ है। तो श्याम सुंदर राधा कुंड का ओर चला। तो जब चलने लग गया राधा कुंड में गया, और राधा कुंड का ऐसा भी एक विचित्र स्वभाव है, वहाँ जो भी है सब राधा रानी का स्वरूप को प्राप्त हुआ है।
कमल का भी स्वरूप को राधा रानी का है, पैर का भी राधा रानी का स्वरूप है। और कृष्णमयी जैसा जहाँ जहाँ नेत्र पड़े कृष्ण स्फुरे, ऐसा ठाकुर जी भी राधामयी है। जहाँ जहाँ नेत्र पड़े इनका भी राधा ही स्फुरे। तो इसलिए जहाँ राधा कुंड में जाते हैं जब भी, तब राधा रानी का दिव्य स्फुरन इनका भीतर से आते हैं। तो अब उन्होंने राधा कुंड में जा करके और बैठा, उसका बाद में राधा रानी का स्वरूप उनका याद आए। और याद आने से उन्होंने ध्यानस्थ जोगी जैसा है ना, ऐसा ध्यान में बाबा, अच्छा, ध्यानस्थ जोगी जैसा है, ऐसा श्याम सुंदर राधा रानी का ध्यान में और बैठा है। उसी टाइम में सुबल और ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते और राधा कुंड का तट पर गए। जाने से सुबल को दिखा जो ठाकुर जी जोगीराज ऐसा ध्यानस्थ होकर के और ध्यान कर रहे हैं। तो सुबल ने सोचा ठाकुर जी को ऐसा दिव्य स्वरूप में हमको भी नहीं दिखा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इनका एक माला पिना करके इस स्वरूप का वर्णन कर लेते हैं। तो इसलिए सुबल ने राधा कुंड का जो पेड़ है वह के स्वर्ण चापाओं का फूल है, स्वर्ण चापाओं का फूल से एक माला बना। इस माला और बना करके और ठाकुर जी का गला में पिना दिया। जब माला दिया, ध्यान तो थे लेकिन ध्यान टूट गया। राधा रानी का ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान टूट गया तो दिखा क्या है, देखा माला है। जब माला दिखा तो ध्यान जो ध्येय वस्तु थे राधा रानी, ये तो कल्पना से आते थे, लेकिन अभी तो माला देख करके और भी उनका भाव और भी बढ़ गया। अभी तो एकदम आंसू निकालने लग गया। ठाकुर जी का ऐसा मतलब व्याकुल भाव सुबल कभी नहीं दिखा। इनका प्रेम और आंसू देख करके सुबल ने सोचा हम कि उनका चरण में कोई हम अपराध तो किया नहीं, क्योंकि हमारा आचरण से कोई अगर दुख का छूट मिल गया तो अब ऐसा दुख पा रहे हैं। दुख पा रहा है। तो सुबल ने बोलने लग गया, कान्हा क्या हुआ, मेरा कोई गलती हुआ, मेरा आचरण से कोई भूल चूक हो गया तो तुम क्षमा कर देना। ये जब बोलने लगा तब तो और भी उनका रोना और भी तेजी होने लगा। जो पहले तो धीम गति से आंसू निकालने लगा था, अभी तो रोने का जो कंठस्वर है ना, और भी विकट रूप से रोने लगा। सुबल ने बोला ये क्या किया, इससे तो और भी उनका मन में दुख पहुंचा दिया। ऐसा कौन से काम हमने किया है। अरे तुम जैसा शक्तिशाली महाशक्तिशाली है, तुम्हारा चौक में ऐसा आंसू शुभा नहीं देते। कान्हा उनका भी दिल में बहुत चोट है। क्या ऐसा अपराध किया है जिसके लिए तुम ऐसा रो रहे। तो श्याम सुंदर ने बताया, देखो सुबल, मेरा दिल में तो वैसा ही राधा रानी का अनुराग आकर के हमको बहुत व्याकुल कर दिए, परंतु तुम और भी हमारा इस जो जला हुआ जो आँख है इसमें और भी घी डाल दिया, मतलब इस माला पिना करके और भी राधा रानी का विरह गाढ़ कर और गाढ़ा कर दिया। अभी तो राधा रानी नहीं मिलेंगे तो अब तो हमको मरना पड़ेगा। अभी राधा कुंड का जल में हम कूद करके और अपना शरीर त्याग देंगे, क्योंकि इससे और कोई उपाय नहीं है। तो इस दृश्य देख करके सुबल भयभीत हो गया। अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा बात बोलना भी ठीक नहीं है। आत्महत्या करना ऐसा बात बोलना भी ठीक नहीं है, बहुत अपराध लगता है।
और तुम तो हमारा मुकुट है, ब्रज का भूषण है, महाराज नंदो का युवराज है और हमारी ब्रज का रक्षक है। तुम अगर ऐसा गलती करोगे तो तब तो सारी ब्रजवासी मर जाएगा। तुम खुद मरेंगे तो बहुत बड़ा बात नहीं है, सारी ब्रजवासी मर जाएगा। तुमको तो मालूम है उस दिन कालियों का दमन करने के लिए जब गए, तुम तो कालियों का हृदय में गिर पड़ा और इधर बलराम अगर नहीं होता तब तो सब कलियों में ही अपना प्राण विसर्जन दे देते। तो आज अगर तुम राधा कुंड में कूद के मर जाओगे तो तुम्हारा क्या है, पिताजी माताजी सारी जो ब्रजवासी है सब क्या प्राण धारण कर पाएगा? श्याम सुंदर बोला वो हमको मालूम नहीं है, कौन क्या करेगा इसको, हम तो मर जाएंगे, मरने के बाद में कौन क्या करेगी इसका कैसे पता चलेगा? हमको तो मरना ही है अभी, क्योंकि अभी मरना अलवा और कोई रास्ता है ही नहीं, उपाय ही है ही नहीं। सुवल ने बोला ठीक है, मरने का इतना जरूरत नहीं है, तुम जिनके लिए ऐसा अनुराग से और व्याकुल चित्त है, हम दिखते हैं राधा रानी को किसी उपाय से तुम्हारी ओर ले आ सकते हैं क्यों? श्याम सुंदर ने बोला ये कोई उपाय होगा नहीं, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, उसी टाइम में अपना सास है, घर में नंद है, उसी टाइम में जाओगे, कोई उपाय कहाँ से आएगा? वो उपाय छोड़ दो, हमको मरने दो। तो सुबल ने बोला नहीं, ऐसा मत करो, तुम हम जब तक नहीं आएंगे लौट के तब तक तुम मत मरो, बता दो हमको, हमारा हाथ तुम्हारा हाथ हमारा मस्तक का ऊपर में दे करके दिव्य जो होता है ना, जो दिव्य देना पड़ेगा, शर्त शपथ ले लो। तब श्याम सुंदर ने बोला ठीक है, हाँ शपथ लिया है, तुम जब तक नहीं आओगे तब तक तो मरेंगे नहीं, अगर तुम विफल मनोरथ होके आ जाओगे तब तो आज मरना ही है, मरेंगे ही मरेंगे, संकल्प कर लिया है। सुबल ने इनको यहाँ रख करके और 2-4 मिनट चिंतन किया, कैसा इस दुस्साध्य काम को हम कर पाएंगे। चिंता करके दिखा एक ही उपाय है जो अभी जोटिला का घर में घुसना ही होगा, जैसा भी यार, इसका ही तो सेवक का धर्म है ना। जैसे हनुमान ने लंका से सीता का संवाद लिया ना, ये तो आसानी का बात नहीं है, दुस्साध्य काम को सुसाध्य किया, इसलिए तो हनुमान का इतना महिमा है। तो हमको तो सेवकों का काम है सेवकों का सुख विधान करना, और दुस्साध्य काम को सुसाध्य करना, यही है सेवकों का मुख्य परिचय। तो हमको तो करना ही पड़ेगा, जो भी है जैसा भी है, जैन तेनो प्रकार न हमको इस काम सिद्ध करना ही होगा। तो इस बात विचार करके और सुबल ने, और भी एक मन में भय भी है, ये तो मर जाएगा, इनका संकल्प बहुत धीरे होता है, कृष्ण का जो संकल्प है ना बहुत धीरे है, जो उनका मर्जी में आ जाएगा वो तो करके ही छूटता है। तो अगर मर जाएगा तो अब तो हम लोग सबको मरना पड़ेगा, तो आज तो इनको बचाना है हमको। ये चिंतन करके और भी मन में बहुत भय है और उत्साह भी है, कहा राधा कुंड और कहा जाबोर, दौड़ लगाया बहुत प्राण से, और दौड़ लगाया, दौड़ से जावट में जा करके, और जोटिला तो घर का दरवाजा में डंडा लेकर के बैठा ही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दरवाजा एक ही है लेकिन खिड़की है, राधा रानी जो आते हैं खिड़की से, दरवाजा गेट एक ही है। तो है बाबा, तो जा करके और जोटिला का दरवाजा में देखा, जोटिला बेटा है और सुबल ऐसा बहुत माने जो सांस है ना बहुत ज्यादा ले रहा है, मतलब बहुत परेशान हुआ है, बहुत ज्यादा सांस जब है तो मरने का जो आगे जो सांस दीर्घ सांस हो जाता है ना, ऐसा सांस। और जा करके जोटिला बोला अरे क्या हुआ सुबल, इतना तेरी परेशानी क्या है? बोला मैया आज तो हमारा बहुत विपद है, क्योंकि हमारा जो गैया है
इनका एक बसरा थे, आज ही इनको अभी कहाँ से कहाँ गया इसके पता भी नहीं है चल रहा है। तो गैया ने बहुत विकट चित्कार कर रहा है, रो रहा है, ये बसरा नहीं देंगे तो गैया मर जाएगा। दूसरा रूप में बोल दिया, तो गैया मर जाएगा, आगे बादशाह इनका पास ले जाना पड़ेगा। देखो गैया का भी एक दिव्य रूप है, हजार हजार बादशाहों को छोड़ देंगे, जिनका जो बादशाह है वही जाएगा। दूसरा गैया का पास जाएंगे, फिर भी लात देके उनको हटा देंगे, एक बुद्ध भी दूध नहीं पिलाएंगे। एक ही उम्र का है परंतु देखा नहीं, उनका बच्चा का इतना प्यार है। तो ऐसा श्याम सुंदर के तो हजारों शौकिया है, दूसरों को ले जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, उनका जो प्रयास है इनको ही ले जाना पड़ेगा, ये इंगित कर रहा है। जो हमको तो राधा रानी को ही ले जाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। जोटिला ने बोला तो यहाँ क्यों आए? बादशाह को खोजने के लिए इधर इधर कितना मतलब गोष्ठ है, गोचारण भूमि है, वहाँ देखो। मैया तुम्हारा बुद्धि नहीं है, अगर बुद्धि होता यहाँ क्यों आए? ये धूप का टाइम है, मेरा गैया ढूंढते ढूंढते इधर उधर करके अभी पानी का प्यास में हाँ हमारी अभी प्राण जाने लगा। अगर थोड़ा बहुत तुम पानी पिलाओ, उसका बाद में सारी में सुना देंगे कहानी जितना भी है। जब पानी का बात सुना, पानी का अपन नाम है जीवन, क्योंकि पानी को जो भी अगर मांगेंगे, शत्रु भी अगर पानी मांगेंगे पानी देना पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु का टाइम में पानी नहीं मिलेगा, ऐसा प्रवाद है ना। तो शत्रु भी है तब भी पानी मांगने से पानी का मना नहीं करना चाहिए। जोटिला का इतना तो ज्ञान है, और वो बेचारा को दिखने इतना कोमल अंग है, सुबल का स्वरूप एकदम राधा रानी जैसा है, ऐसा ही है, शाहरुख को मिला राधा रानी का। और दिखा एकदम फूल जैसा, बुझ जाने का बाद में जैसा रूप है, काला हो गया और मरने से मतलब हाफ आ रहा है और जीभ पूरा बाहर आ रहा है, मतलब ऐसा है पानी का प्यास के लिए जीव मैंने कुत्ता का जिब्बा जैसा है ना, ऐसा बाहर आ गया, मतलब ऐसा बहुत नाटक किया। तो उसका बाद में जोटिला का मन थोड़ा बहुत नरम हुआ, बोला अंदर जाकर के पानी पी के आजा जल्दी, क्योंकि वो अपना रास्ता छोड़ करके पानी बाहर से नहीं अंदर से नहीं लेके आएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं आएंगे, ये जानते हैं जो इनका जो शौका है ना, इनसे भी 2-4 डिग्री आगे है। कृष्ण का जो शौका है ये भी कम नहीं है। तो बोला वो अंदर जाएंगे, हमारा सामने से तो आएंगे, अंदर से तो कुछ नहीं ले पाएंगे, लेने में तो इनका ताकत नहीं, तो इसलिए बोला जाओ अंदर भेज दिया। सुबल ने जब बुरी से थोड़ा बहुत आगे गया ना, उनका सांस थोड़ा शांत हो गया और शरीर में ताकत भी आ गया, और ठाकुर जी से प्रणाम किया। बोले अभी तो पहले कदम तो हम पहले जो रास्ता है इसको तो अतिक्रम कर दिया है, अभी दूसरा कदम आगे ले जाना है। तो उन्होंने राधा रानी जहाँ है रंधनशाला में वहाँ गया। राधा रानी तो आज रंधनशाला में जा कर के ठाकुर जी का चिंतन करके और रोना उनका काम है, रोने से लाकड़ी भी बीज गया, देवदारू चंदन इनका अश्रुओं का पानियों से, और सारी लाकड़ी एकदम ठंडा हो गया। सुबल का जाने का बाद में श्री जी ने बोला अभी तुम क्यों यहाँ आए? बोले अभी क्यों आए, ऐसा ऐसा बहाना मतलब कहानी है, अभी तुम यहाँ से जाओ नहीं तो मर जाएगा, ये संकल्प लिया है। और हमारा माथा में हाथ दे करके इतना तक बताया, तुम अगर संवाद नहीं दोगे नहीं आने का, तब तो हम आज राधा कुंड का जल में कूद करके मर जाएंगे। राधा रानी भी ऐसा संवाद सुन करके इनका भी हृदय बहुत भयभीत हो गया। जानते हैं इनका भी दिमाग ऐसा ही है, तो कैसा क्या होगा। अरे सुबह अभी सास को देख के आया जो दरवाजा में बैठा है, हम कैसे जाएंगे? बोले इसका जाने का उपाय हम बता देंगे, तुमको चिंता नहीं, तुम बताओगे? बोले हाँ हम बताएंगे। बोले बताओ? बोले तुम्हारा कपड़ा हमको दे दो, और हमारी जो पोशाक परिच्छेद है ये तुम खुद अपना पहन लो।
तो सुबल का कपड़ा जो है ये राधा रानी ने, और ये जो कोटिबंधन वस्त्र है, जो माने धोती है, और जो माता का पाग है, ये पाग राधा रानी का चूल को थोड़ा घुमा करके और थोड़ा ये करके और सुबल जैसा है ऐसा माथा बांध लिया, और जो सिंदूर है मुंह धो करके सुबल जैसा तिलक करता है ऐसा तिलक कर लिया, और गला में सुबल का जो माला है ये माला पहन लिया है, और चरण में खुद राधा रानी का नूपुर सुबल को दे दिया है, और सुबल का नूपुर राधा रानी पहन लिया है। बोले साड़ी तो हो गया है, लेकिन मातृशक्तियों के लिए एक बहुत मुसीबत है अपना वक्षस्थल, ये कैसे रक्षा करेंगे? राधिका सबे मात्र पयधर नहीं है लोटा। हाँ, तो ये पयधर को कैसा, सारी अंग तो मैं पद नहीं बोला दिष्टा, क्योंकि आ गया ना सामना में, तो हाँ, तो बोला इसका भी उपाय है, हम बुरी को समझा करके अंदर में आया है, जो हमारा बछरिया भी नहीं मिल रहा है, तो ये तो तुम्हारा घर में है, एक बस्त्री को ऐसा बुक में ले लो। ऐसा लेने से तो अपना जो वक्षस्थल है ये तो मालूम नहीं होगा। ठीक है, तुम जैसा बताया। और सुबल ने राधा रानी का साड़ी गहना कपड़ा वगैरह साड़ी पहन करके, और राधा रानी ने वस्त्र लेकर के, और सुबल शस्त्र का सामने से जा रहा है, ए पानी पिया, मतलब ऐसा केवल बात, अगर बात करेगा तब भी तो इसका मालूम हो जाएगा राधा रानी का कॉन्ट्रेक्ट, शरीर तो डूबता है, तो उसका बाद में ऐसा करके और वो वस्त्र लेकर के तो निकाल चुका। और इधर में राधा रानी का रूप में सुबल ने मसला पीसना, घर सफाई करना, रसोई करना, पारस भी करना, मतलब परिवेशन भी, सास को खिला रहे, ननद को खिला रहे, ऐसा भी बात है। तो उसका बाद में राधा कुंड में आकर के राधा रानी का रूप में दर्शन दिया, सुबल का रूप में राधा रानी, जुगल का मिलन हुआ, उसका बाद में राधा सुबल मिलन, ये सुबल मिलन प्रसंग है। आज यहाँ तक जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि।